बचपन में पढ़ा था मुहावरा, बदलता है रंगे आसमां कैसे कैसे। आज देखने को मिल रहा है कि बदलता है रंगे आसमां ऐसे ऐसे कि इससे पहले कि मैं नवाज शरीफ साहब के साथ जो पहले हुआ है, जो अब हो रहा है, उसमें जाऊं, पाकिस्तान में ये जो कंट्री है, ये पता नहीं किस लिए बनाई गई थी। मतलब आई फेल टू अंडरस्टैंड कि अगर यहाँ पर इंसाफ का निज़ाम इतना बोदा, इतना बदबूदार और इतना कंट्रोवर्शियल है, तो फिर तो किसी को, हर बंदा अपनी ओन पे है। मतलब जो आपके पास, आपको ये पता है कि यहाँ पे वो इंसाफ का सिस्टम जो पहले एक शख्स को सज़ा सुनाता है, दोबारा वो इंसाफ का सिस्टम एकदम चेंज पलटा मारता है और हकायक चेंज हुए बगैर उन्हीं शवाहिद की बुनियाद पर उसी शख्स के लिए ऐसे मैदान, जेल के रास्ते खोल देता है, हवालात खोल देता है, सारा कुछ तब्दील कर देता है कि इंसान हैरान रह जाता है। यानी कि ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना, जिसमें सारे का सारा खुदावंद ताला ने जो ज़ोर रखा हुआ है वो ये रखा हुआ है कि इंसाफ कायम करो, मीज़ान कायम करो, उससे बाहर है ही नहीं। दुनिया के किसी पढ़े लिखे सिविलाइज्ड माशरे के अंदर ये हो ही नहीं सकता कि आपके अदालती निज़ाम और इंसाफ के ऊपर पॉलिटिशियन पे सवाल उठ सकता है, बाकी चीज़ों पे सवाल उठ सकता है, इस्टेब्लिशमेंट पे सवाल उठ सकता है, अदालती और इंसाफ के निज़ाम पे सवाल नहीं उठ सकता। इस मुल्क की, ये जो मुल्क आज फेलियर स्टेट बन रहा है, बल्कि बहुत से लोगों के नज़दीक बन चुका है, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है, यहाँ पे इंसाफ का निज़ाम नहीं है, रादर यहाँ पे डार्क जस्टिस है। और ये पूरा सिस्टम है, और इस सिस्टम के अंदर मीज़ान की तरफ नहीं देखा जाता, शवाहिद की तरफ नहीं देखा जाता, वो खुदा खौफी की तरफ नहीं देखा जाता, वो इधर उधर कुछ और ही देखा जाता है कि कहाँ से क्या इंस्ट्रक्शंस अब आई और अब क्या करना है। इससे पहले नवाज शरीफ साहब का ये क्लेम था कि उनके खिलाफ इंस्ट्रक्शंस आई और अदालतों ने उनके खिलाफ फैसला दिया। ये कितनी बदकिस्मती की बात है कि अगर ये सच है कि अदालतें इंस्ट्रक्शन पे चलती हैं, जो नवाज शरीफ साहब का बयान है टोटल। और आज जिस तरह एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस के अंदर नैब ने ऐसा भोली शक्ल बनाकर, मतलब नैब को तो इतना बड़ा ताला लगा देना चाहिए कि जिस तरह होता है ना कि वो जो कभी खोल ही ना सके, क्योंकि बुराई और करप्शन की सबसे बड़ी मुबैना तौर पे अमाजगा जो नज़र आती है वो नैब है। किसी को ब्लैकमेल करना हो, ख़ासतौर पर पॉलिटिशियंस को, किसी को आपने डंडा मारना हो सर पे, किसी के पॉलिटिकल ख्यालात से डिसएग्री अगर आपको हो, तो आप नैब को इस्तेमाल करें। मतलब नैब एक ऐसा गंदा बगल बच्चा है जो निकल के सामने आया है कि उससे कोई भी गंदे से गंदा काम आप ले सकते हैं और वो कर देगा। कभी वो नवाज शरीफ के केस में नवाज शरीफ को अंदर करने के लिए नैब आगे होगा, कभी आज जब कोर्ट के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जब वो पूछ रहे थे बार बार कि जनाब नैब वालों को कोई एतराज़ है इनके ऊपर, नवाज शरीफ साहब की अगर जमानत हो जाए, नैब वाले हमें तो कोई एतराज़ ही नहीं है, आपको इनकी गिरफ्तारी चाहिए, कोर्ट पूछ रही है, नहीं जी हमें इनकी कोई गिरफ्तारी नहीं चाहिए। मतलब शर्म का मुकाम है ये नैब की, जो हमारे पैसों से चलता है, इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, इसकी क्या औकात है, इसकी क्या वक़्त है। और इससे माजी में जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, इसी नैब के मुतालिक हायर कोर्ट्स के ऑर्डर्स हैं कि ये हुकूमत के साथ मिलकर विक्टिमाइज करते हैं अपोजिशन के लोगों को। डूब मरने का और शर्म का मुकाम है। इस नैब को तो वैसी अदालतों को बंद कर देना चाहिए, इलीगल डिक्लेयर करके। उससे बढ़कर आज पंजाब गवर्नमेंट, जो कि वैसे तो निगरान है और उसको न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन उसने आज कमाल कर दिया। निगरान हुकूमत ने जी आज जो है वो नवाज शरीफ साहब की सज़ा मुअत्तल कर दी और वो फिर भी कह रहे हैं हम न्यूट्रल हैं। उन्होंने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में पंजाब हुकूमत नवाज शरीफ साहब मुअत्तल की, वो न्यूट्रल है। पंजाब हुकूमत ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 401 के तहत वैसे तो की है, लेकिन सवाल को ये पूछे कि भाई आपने क्यों की है। अगर ये है भी क्रिमिनल प्रोसीजर कि जी आप कर सकते हैं, और इससे पहले भी नवाज शरीफ साहब की हो गई थी, आपने क्यों की? आप तो निगरान है, आपका क्या ताल्लुक नून लीग से? तो पीपल्स पार्टी अगर ये कह रही है कि इस वक्त इमरान खान प्लस के लिए मैदान सज गया है, और अगर ये एतराज़ किया जाए कि मोहसिन नकवी की जो पंजाब गवर्नमेंट है उनके मुतालिक जो पीपल्स पार्टी कह रही है वो बी टीम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की पार्टी की, तो इसमें मुज़ाहिका क्या है? ज़ुबैर साहब, इतनी ज़्यादती पहले आपके नज़दीक आपके साथ हुई, और अब जो है वो आपको रिलीफ देने के लिए धज्जियाँ उड़ रही हैं इंसाफ की। बहुत वार्म वेलकम आमिर इलियास राना साहब, इरशाद भट्टी साहब को भी। जी ज़ुबैर साहब।
देखें, एक तो इंसाफ का निज़ाम वो सीधा है, और मेरा ख़्याल है सबसे शर्मनाक, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर कोई एक इदारा पाकिस्तान को जहाँ पाकिस्तान खड़ा है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान है पाकिस्तानी अवाम का है, 24 करोड़ अवाम का है, उनकी जो हालत आज है तबाही की तरफ, वो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन जो है हमारे अदालती निज़ाम की है। जो मौलवी तमीज़ुद्दीन खान केस में शुरू हुआ था, वो ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। हर दफ़ा हमारे बड़े से बड़े जज ने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, हाई कोर्ट के जजेस ने बिल्कुल शर्मनाक फ़ैसले सुनाए। उस हद तक भी चले गए कि जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अगर टांगना पड़ रहा है तो वो भी टांग दिया। और उसके बाद कुछ सालों के बाद जब हालात चेंज हुए तो बड़े आराम से डॉक्टर नसीम हसन शाह, जो कि उनको कत्ल करने में जो अदालती कत्ल था, दबाव था, मतलब आप खुद सोचें कि अगर जज दबाव नहीं कबूल कर सकता तो वो जज रहने के काबिल ही नहीं है। और उनको आम माफ़ी मांगनी चाहिए एज एन इंस्टीट्यूशन। वो जैसे होते हैं ना कामरान के जो जुल्म जापान ने किए थे मिसाल के तौर पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो उन्होंने 30 साल 40 साल बाद चाइना से या दूसरे ममालिक से, ये जर्मनी ने जो जुल्म किए थे वो माफ़ी मांगते, रिग्रेट करते। तो मेरा ख्याल है आज की अदालत को अपने कंडक्ट पर जो उनका रहा है पास्ट में, अब ये तो दिस इज़ अबाउट द पास्ट। ज़ाहिर है बहुत से केसेस हैं, आपने अभी की पिछले 6-7 साल की बात की है, तो 2017 में जिस बुरे तरीके से धज्जियाँ भकेरी गईं और मियां नवाज शरीफ को वो जो डिस्क्वालीफाई किया गया पहले पनामा के केस में, और उस वक़्त भी आपको याद है, उस वक़्त भी मैं इसी लॉजिक से बात करता था कि उसकी कोई मंतक बनती ही नहीं थी। केस था पनामा का, टैक्स एवेजन का, लेकिन जुबैर साहब आज आप एक बात बताएं कि कमीशन का, देखें अब वो आप ठीक कह रहे हैं कि वो पनामा में अकामा जो नवाज शरीफ साहब को सजा हुई, वो बिल्कुल वो भी एक डार्क जस्टिस की बहुत से लोगों के नज़दीक वर्डिक्ट था। लेकिन मुझे अब ये बताइए कि अब जिस तरह आप लोगों को रिलीफ मिल रहा है, जिस तरह मैं तो हैरान हूँ कि पंजाब की निगरान गवर्नमेंट जो है ये किसके इशारे पे आपको रिलीफ दे रही है, या ये आपके साथ मिली हुई है निगरान गवर्नमेंट जो है? मतलब इतना बड़ा रिलीफ कि पंजाब हुकूमत ने मुअत्तली कर दी सज़ा। मतलब मुझे नवाज शरीफ साहब की सज़ा मुअत्तली पे कोई इतराज़ नहीं है, मुझे निगरान हुकूमत के कंडक्ट पे इतराज़ है कि इनका तो ये काम नहीं है कि वो पार्टी बने। तो ऐसी क्या गीदड़ सिंह है सर आपके पास कि आपने सुंगाई है और आप लोगों को स्टेट वेलकम भी मिल गया लाहौर पंजाब के अंदर आपको जिस तरह का शाही मेहमान, जब पुलिस के जो अफसर हैं वो सलूट मार रहे हैं। मतलब कोई तो क्रेडिबिलिटी, इज्जत रहने दें इस मुल्क में होने वाले इलेक्शन की, क्योंकि आप उसमें बराबर के जिम्मेदार नजर आ रहे हैं इस मुल्क में क्रेडिबिलिटी को तबाह करने के लिए आइंदा इलेक्शन में, इन्हीं हरकतों की वजह से जो रिलीफ मिल रहे हैं आपको पंजाब। मैं पंजाब की केयरटेकर गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, ना मुझे हरकत पता है कि उनके नज़दीक क्या था, बट इतना मुझे पता है कि जो तबाही थी और जो जुल्म 6 साल हो गया है, अब आप क्या समझते हैं 6 साल और गुजरने चाहिए कि हमारे जो भी लोग हैं इन्वॉल्व हैं, चाहे वो पंजाब की निगरान हुकूमत है या जस्टिस सिस्टम है, कि उनको फिर उसमें लपेट में लेके आए नवाज शरीफ को कि जी जस्टिस होगी, अब के हम जस्टिस करेंगे। कि नैब का आपने कहा ना कि वो खड़े थे और कोई उनके पास कोई चीज़ नहीं थी कहने के लिए, उनके पास पहले भी कोई चीज़ नहीं थी, उनके पास पहले भी वो झूठ बोल रहे थे, पहले भी 2 नंबरी कर रहे थे। लेकिन आज अगर वो एक रिलीफ दे रहे तो वो जुबैर साहब बात ये है कि पंजाब गवर्नमेंट को तो मैंने कहा है अगर उनके रिप्रेजेंटेटिव आ गए, लेकिन सवाल आपसे भी तो बनता है ना, पंजाब गवर्नमेंट का सवाल तो उनसे पूछूंगा कि रिलीफ तो आपको मिल रहा है, रिसीविंग साइड पे तो आप हैं, आप क्रेडिबल और फेयर इलेक्शन चाहते हैं कि नहीं चाहते पाकिस्तान में? मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि रिलीफ आपको मिल रहा है ना। ये तो हो नहीं सकता कि आपके ऊपर, सर मेरी बात सुनिए ना, ये तो हो नहीं सकता कि मिठाइयां आपको मिल रही हैं, रिलीफ आपको मिल रहा है, आपको पता ही नहीं है कि ये पंजाब गवर्नमेंट क्यों नीचे लेट गई है हमारे, ये पंजाब गवर्नमेंट निगरान हुकूमत जो है क्यों आपकी बी टीम बन गई है, ये नैब क्यों आपकी बी टीम बन गई, आपको पता है? नैब को तो छोड़े, पंजाब गवर्नमेंट को बताए ना, ये पंजाब गवर्नमेंट किस तरह फेयर इलेक्शन करवाएगी जब ये आपकी सजाएं मुअत्तल करती फिर रही है, उसके पुलिस के अफसर आपको सलूट मार रहे हैं, आम शहरी को तो डंडा दिया होता है उन्होंने, और आपको जो ऐसा उन्होंने वेलकम दिया पंजाब गवर्नमेंट के पुलिस वालों ने कि मैं हैरान रह गया हूं। क्या चक्कर क्या है सर, हमें थोड़ा सा बताएं, तर्जमान है आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के। चक्कर कुछ भी नहीं है। देखिए, आई मीन लेट मी से इट वेरी ऑनेस्टली कि पाकिस्तान क्रेडिबल उस वक्त होगा जब अगला इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा। भट्टी साहब क्या कहेंगे आप? क्या कहूँ इस पे, पंजाब निगरान हुकूमत इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, नैब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अदालती निज़ाम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, पूरा निज़ाम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक मुझे खुशी अलबत्ता हो रही है,
चंद हफ्ते पहले जस्टिस बंदयाल ने इमरान खान को गुड टू सी यू कहा था और हमने ज़मीन आसमान एक कर दी थी, आसमान सर पर उठा लिया था। हीथ्रो एयरपोर्ट पर हमारे पैसों से, उस वक्त नवाज शरीफ मफरूर और मुजरम थे, बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने आके गुड टू सी यू का बयानिया बताया। सऊदी अरब यूएई में पाकिस्तानी सफारतखानों का गुड टू सी यू, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर गुड टू सी यू, लाहौर एयरपोर्ट पर गुड टू सी यू, शाही किले के सब्ज़ाज़ार पर गुड टू सी यू, वफाकी हुकूमत का गुड टू सी यू, पंजाब हुकूमत का गुड टू सी यू, इंतज़ामिया का गुड टू सी यू, पुलिस का गुड टू सी यू, जुल्म भी तो हुआ है नवाज शरीफ के साथ भाई। पूरे निज़ाम का गुड टू सी यू और नैब का गुड टू सी यू, और वो अमला जो दस्तखत कराने गया था, बायोमेट्रिक कराने गया था, उसका गुड टू सी यू। तो ये गुड टू सी यू का तो गिला हटा। दूसरी बात है, मेरा ख्याल है अब फॉर्मेलिटीज़ चंद एक हैं वो ख़त्म करें यार। इतना 60, 70, 80 अरब रुपया लगेगा, इतनी पूरी होगी एक्सरसाइज होगी इलेक्शन की। एक आर्डर जारी करें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ताजपोशी हो चुकी है, तो उनको हलफ उठवाएं, वज़ीर आज़म बनवाएं। किस लिए हमें इस झंझट झोले में डाला हुआ है? कौन से इलेक्शन, कौन से शफाफियत, कौन सी क्रेडिबिलिटी, कौन सा सारा कुछ? उनको बनाएं यार। वो आए हैं, वो रिस्क फ्री, हमें पहले ही बताते थे कि रिस्क फ्री है और गारंटी वाली वापसी है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बने, आगे बढ़े, अल्लाह फजल करेगा, खुशहाली आएगी, उम्मीद पाकिस्तान आ चुकी है। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि 2018 में गलत हुआ, मेरी राय उसको छोड़ दीजिए, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आज भी गलत हो रहा है। अगर ये मानते हैं कि उस वक्त अदालती निज़ाम नहीं, अगर भट्टी साहब उस वक्त गलत हुआ नवाज शरीफ के हवाले से, तो आज अगर उनको आउट ऑफ द वे रिलीफ मिल भी जाए, फिर तो नवाज शरीफ के साथ बैलेंस हो गया ना। तो उनसे इंसाफ हो रहा है कि पहले उनके साथ ज्यादती हो, उनके साथ इंसाफ हो रहा है। वो भी ज्यादती थी, आउट ऑफ द वे उनके साथ नाइंसाफी हुई, अब आउट ऑफ द वे करना पड़ेगा ना इंसाफ देने के लिए। चलो कर ले, कल को दोबारा हो जाएगा, उस वक्त भी आप रोते रहेंगे, उसके बाद तीसरी मरतबा हो जाएगा, उस वक्त भी रोते जाएंगे। आम माफ़ी का ऐलान कर देना सारों के लिए कि सारे ख़त्म, ज्यादतियाँ हुई हैं, ख़त्म हुआ है, सारा कुछ ख़त्म, स्लेट दो, आ जाओ। आम माफ़ी में आप उसको भी ले आते हैं ना, बीच में फिर इमरान साहब नहीं ना लाएं उसको वहीं रखें। उसने वैसे कहा है जज को, वैसे पहले अदालत में दाखिल होते ही वो साइफर वाली में कहा है कि जज साहब कौम को मुबारक हो, मंडेला वापस आ गया। अच्छा चले आमिर मीर साहब से। आमिर मीर साहब, आवाज़ अगर आपको मेरी आ रही हो, अगरचे ये आपने किया तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत है, आपका ये राइट था, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट क्योंकि एक न्यूट्रल गवर्नमेंट है, तो सवाल आमिर साहब ये उठ रहा है कि नून लीग को या नवाज शरीफ साहब को ये रिलीफ क्यों दिया, किस ग्राउंड पे? देखें, ये कोई पहली मरतबा नहीं हुआ। ये नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली का फैसला जो है वो आपको पता है आइन के मुताबिक CRPC सेक्शन 401, और ये पहली दफे नहीं है। 29 अक्टूबर 2019 को भी जो इमरान खान की फेडरल गवर्नमेंट थी, उसकी हिदायत पर जो बुज़दार गवर्नमेंट थी पंजाब की, उसने इसी सेक्शन 401 के तहत जो है मियां नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर जाने के लिए उन्होंने ये सेक्शन जो है इसको अपनी इख्तियारात को इस सेक्शन के तहत एक्सरसाइज किया था और उनकी सजा मुअत्तल की थी। तो आमिर साहब वो तो उन्होंने वो वतन वापस आ चुके हैं जी और वो अदालतों का सामना कर रहे हैं, सरेंडर कर चुके हैं, तो अब तो इस सजा मुअत्तली पे तनकीद बनती नहीं। तब लोग करते थे, तब और बात थी, अब तो वो आ चुके हैं, तब तो वो जा रहे थे। अच्छा, ये जो जिस तरह का उनको वेलकम दिया गया लाहौर में, जिस तरह पुलिस अफसरान जो उनको सलूट मार रहे थे, जिस तरह का लाहौर के शाही किले में उनके हेलीकॉप्टर के उतरने का एहतमाम किया गया, तो बात ये आमिर साहब कि आपकी गवर्नमेंट क्योंकि हैज़ टू बी न्यूट्रल और आपने इलेक्शन करवाना है, तो ये बाकी की पार्टियां जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें वरिड है आपके कंडक्ट से। देखिए, प्राइम मिनिस्टर 3 टाइम इलेक्टेड जो होता है, या वो इवन जब खान साहब थे उनके लिए भी सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल वही होता है जो किसी एक प्राइम मिनिस्टर के लिए होता है। वो कोई भी प्राइम मिनिस्टर होगा तो उनकी सबसे पहले जो प्रायोरिटी होती है सिक्योरिटी और सेफ्टी होती है। CCPO लाहौर जो है और कमिश्नर वहां पर पहुंचते हैं, आप माजी की तमाम फुटेजेस निकाल कर देख लें। राइट, तो इस तमाम चीजों 2 प्राइम मिनिस्टर थे, एक शहबाज शरीफ थे, एक नवाज शरीफ थे। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये अभी सजा मुअत्तली आपकी तरफ से कब तक रहेगी? मतलब इसका कोई फिक्स पीरियड होता है, ये सारी उम्र भी रह सकती है? मुअत्तली, देखें, सजा मुअत्तली का मतलब ये नहीं है कि सजा खत्म कर दी है। ये जो सस्पेंशन है कि आप गिरफ्तार नहीं करेंगे नवाज शरीफ की सजा जो है ना, वो मुअत्तल करने से उनके खिलाफ जो मौजूद केसेस हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये फैसला अदालत ने करना है, हतमी फैसला
उनकी सजाओं का वो तो अदालत ने करना है। इससे अगर आप समझते हैं कि अदलिया पे कोई फर्क पड़ता है तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। अदालत ने तो कानून के मुताबिक फैसला करना है। अब उनकी अपीलें चल रही हैं, उस पर अदालत फैसला करेगी। तो आमिर साहब ये एक बात और बता दें जो बुनियादी बात थी कि अगेन मैं बार बार ये कहना पड़ता हूँ कि आपकी गवर्नमेंट ही न्यूट्रल है। आपने नवाज शरीफ साहब की सजा मुअत्तली के लिए क्या ग्राउंड सोचा होगा, या क्या आपकी गवर्नमेंट के ज़हन में आया कि इनकी सजा मुअत्तल कर दी जाए? क्या आपको लगा इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, या आपको लगा कि ये कोई बीमार हैं? कुछ तो सोच के आपने फैसला किया होगा ना। और दरख्वास्त नवाज शरीफ साहब की तरफ से आई थी? जाहिर है मियां साहब के वकील की तरफ से दरखास्त आई थी और उस पर ये माजी में बुज़दार गवर्नमेंट ने उनकी सजा मुअत्तल की। उसके बाद इन्होंने मेरा ख्याल है 2 बरस बाद दोबारा वापस आने का प्लान किया, तो उन्होंने दोबारा सजा मुअत्तली की दरखास्त डाली थी, जो कि विदाउट हियरिंग पंजाब गवर्नमेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो अब ये दरखास्त जो है निगरान हुकूमत के पास आई, तो इसको हमने एंटरटेन किया। किस ग्राउंड पे, ये तो जानना चाह रहे हैं। बुज़दार साहब ने तो बड़े उल्टे सीधे काम किए, उनको तो हम नहीं ना एज अ रेफरेंस। आप मुझे ये बताइए कि बुज़दार गवर्नमेंट के पास क्या ग्राउंड थी? क्या उनके पास तो मेडिकल ग्राउंड थी जी, वो तो उन्होंने बाहर भी भेज दिया था ना। या अब बनती है? आपके पास मेडिकल ग्राउंड पे किया आपने, या वैसे ही कर दिया है? मेडिकल ग्राउंड्स भी हैं, और इसके अलावा जब एक बंदा सरेंडर कर रहा है कोर्ट्स के सामने और वो चाहता है कि उसका केस जो है वो डिसाइड हो, उनकी सजाओं का फैसला हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई हम रुकावट डालें। राइट। आमिर साहब तैयार है इलेक्शन के लिए? जनवरी के आखिरी वीक में, फरवरी को कहा पीपल्स पार्टी तो ये भी कह रही है कि तैयारी है, जब तक नवाज शरीफ साहब अहल नहीं होंगे इलेक्शन ही नहीं होंगे। नहीं, ये तो फैसला अदालत ने करना है। आप ये काजी फाइज ईसा साहब से ये सवाल कर सकते हैं क्योंकि उनके पास केस जाना है, तो वो जो फैसला करेंगे। अगर आप हम पे कोई इल्जाम लगाना चाहते हैं तो वो फिर अगर फैसला काजी साहब जो भी करेंगे उन पे भी इल्जाम आएगा। चले, अब हमें ये तो सुकून है ना कि पंजाब में नवाज शरीफ साहब का स्टे पूरा इत्मीनान रहेगा, इत्मीनान बख्श रहेगा, पंजाब गवर्नमेंट भी उनकी टेक केयर करेगी, ये तो हमें सुकून रहेगा ना सर? ये आप सुकून करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन सच तो ये है कि यहाँ पे इलेक्शन होना है और अवाम ने फैसला करना है। अवाम जो भी फैसला करेंगे, इलेक्शन बस करवा दें और क्रेडिबल और फेयर करवा दें। क्यों जी भट्टी साहब? बहुत देखें, इलेक्शन जो है ना वो करवाना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। हम तो खुद अब बड़े तंग हैं कि इलेक्शन हो जाए, हम भी अपने कामों पे वापस। बिल्कुल ठीक है। आमिर मीर साहब बहुत शुक्रिया, आपने मौक़िफ़ दे दिया पंजाब गवर्नमेंट का जी। मैं अब आमिर इलियास राना साहब के बाद जाना चाहूँगा। ये मुझे बताएं कि क्यों न्यूट्रल लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? न्यूट्रल ही होते हैं। मोहसिन नकवी साहब किसके उम्मीदवार थे? मुझे क्या पता, नहीं आपको मुस्लिम लीग आमिर इलियास राना साहब और अनवारुल्लाह काकड़ साहब कहाँ जाना चाह रहे थे? जी आमिर भाई, ये क्या हो रहा है इस मुल्क में सर? कुछ इतना डिस्कशन आपके सामने हुई है, हाउस ओपन फॉर यू। ब्रेक ले लें? नहीं ब्रेक नहीं सर, मैं मेरी बारी पे है तो आपने ब्रेक में ही जाना। हम नाम आमिर मीर साहब, क्या फायदा बात करने? सर आई एम सॉरी, मैं पूछ लूं आपसे। आप प्लीज शुरू करें, सुन रहा हूं आपको। नहीं मसला नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ। नहीं सर, नहीं ब्रेक साहब है ना, अभी 12 मिनट है सर ब्रेक से पहले, कराएं उसमें सारे सवालात। सर नहीं आप बताइए। मैं बहुत सारी मैंने चीजें सुनी। आपने स्टार्ट किया डार्क जस्टिस से, तो वो ब्लैक लॉ डिक्शनरी क्या थी? क्या पाकिस्तान के कानून में थी? नवाज शरीफ की सज़ा उस कानून के तहत हुई? अब आपको वो लाडला क्यों नज़र आता है? वो क्यों नहीं नज़र आता 28 मई वाला नवाज शरीफ? आपको 9 मई वाला इमरान खान क्यों नहीं नज़र आता? वो एटमी धमाके करे वो मुजरिम, वो पाकिस्तान की स्टेट पे हमला करे वो हीरो। आपको पता है ना कि कुछ ब्रिगेड तैयार की गई थी जो 16, 17, 18, 14 से शुरू हुई थी। बंद कमरों में पेपर्स दिए जाते थे, बहुत रजिस्टर रख के बैठे होते थे, हमने ये बोलना है, हमने ये कहना है, गर्दान होती थी, फलाना ढिमकाना। नवाज शरीफ क्या निकाला उसके खिलाफ? करप्शन का कोई एक पीस निकाला? आज अगर उसे रियासत बुला रही है तो कुछ मजायका क्या है? ये पाकिस्तान नहीं चल सकता इस तरह। जिस तरीके से ढकोसले से लाडले को ला के इस मुल्क का बेड़ा गर्क कराया गया, अदलिया, एस्टेब्लिशमेंट सब उसके साथ लेके कंधे से कंधे। आपको पता है ना वो सलूट पे सलूट सब हम देख रहे थे कि किस तरीके से लाया गया। फिर वो कुछ तो करता। उसने निकाला भट्टी साहब का मुहिब बुज़दार, जिसपे वो बड़ी गर्दान पड़ते थे कि जी क्या आया। ये वाहिद जगह थी जहाँ पे भट्टी साहब का उनसे इख्तलाफ था खान साहब से, वरना तो बिल्कुल वो पप्पी शप्पी थी ना, एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर, जो अल्ताफ हुसैन कहते हैं। गुड टू सी यू। किस अदालत ने कहा भाई नवाज शरीफ को जमानत? सजा किसने दी? अदालत ने। जमानत किसने ली? अदालत ने। क्या किया नवाज शरीफ ने? दूसरा मुझे बताएं, मैं बड़ी देर से सुन रहा था ये सारी गुफ्तगू कि जी इंसाफ काला हो गया, नैब
नैब के ऊपर कहा आपने कि जी नैब को ये अदालतों को बंद कर देना चाहिए। भाई वो सहूलतकारी के लिए नैब को बहाल किया। अगर उसके अंदर से कुछ चीज़ें निकाल दी गई थी जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी कि ये सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इदारा बन गया है, उस नैब को चेंज किया। ओ जी ये तो एनआरओ लेने आए हैं, ये तो ये लेने आए हैं, वो सहूलतकारी दे दी ना, नैब को बहाल कर दिया, भुगतेंगे भी सही किया ना। आमिर साहब एक बात बताएं, अभी तो अपील होनी है। आमिर भाई एक बात कामरान बताएं साहब आप बताएं मुझे सिर्फ ये बताएं, जी बताएं, क्या ये, हाँ जी आप पूछे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपके पूरे आर्गुमेंट का जो मतलब है ना वो क्या है? वो ये है कि लाडला होना जो है वो आइन से भी तजावुज होता है, वो कानून से भी मावरा होता है, वो जमहूरियत की भी तहस नहस, अब चाहे वो लाडला इमरान खान हो या वो लाडला नवाज शरीफ साहब हो। तो लाडला जब भी आएगा, ये जो आप कह रहे हैं ना, जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि पहले वो लाडला था इमरान खान, तब भी गलत था, अगर आज नवाज शरीफ साहब लाडले तो वो भी गलत है। तो पॉइंट ये हुआ कि लाडला होना गलत है। लाडले का मतलब है कि एक बंदा सिस्टम ऑफ रूल ऑफ लॉ में नहीं आ सकता। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। नहीं, आप सर आपका पूरा आर्गुमेंट ये है कि वो तो लाडला था, अगर ये अब लाडले बन रहे हैं, इंसाफ तो क्या मुज़ाहिरा है? एक शख्स को मुल्क बनाने के बदले में आप दें बगैर कानून के सजा, जिसका लफ्ज आपने कहा पनामा से अकामा में सजा दी जो इस मुल्क के लॉ में नहीं है। आप कैसे मान सकते हैं कि यह इंसाफ था? आज उसे आप लाडला कह रहे हैं। कैसे कंपैरिजन दो लोगों का कर सकते हैं? बात यह है कि वो गया भेजा गया, लेकिन मैं वो वाहिद आदमी हूं। ये सारे गर्दाने पड़ते थे प्लेटलेस की, मैंने कभी नहीं की ये बात कि जी प्लेटलेस किया है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि उड़न खटोला आएगा नवाज शरीफ को ले जाएगा। उड़न खटोले पे मैं साथ आया, अब इस दफा उसके साथ अपनी कवरेज करता हुआ आया, लेके आए ना, पाकिस्तान के लिए काम किया। वेलकम के साथ हम नवाज शरीफ साहब का इधर पाकिस्तान में, ये तो थोड़ा सा नहीं, अब आपने बड़ा उस पर सरकारी मीर ने जवाब भी दे दिया। लेकिन मुझे बताएं क्या पीएफ के बेस पे सारे सलूट नहीं पड़ते थे खान साहब को? वहां पे लेटर नहीं निकला था कि इमरान खान का त्यारा साबिक वजीर आजम का जहां उतरेगा बेस मैनेजर जाएगा, इंचार्ज जाएगा, ये सारे सलूट कहां पड़ते थे? सारी गलत मिसालें आप दे रहे, अगरचे इमरान खान को सपोर्ट कर रहे, लेकिन इमरान खान हमारे लिए क्राइटेरिया तो नहीं ना भट्टी साहब। इमरान खान को यार्डस्टिक है छाई का, क्राइटेरिया उनमें भी 100 है, वो होंगे जैमर वाली गाड़ियां साबिक वजीर आजम को दी, उन्हीं अदालतों ने दिलवाई जिनको आज आप कह रहे हैं कि जी वो उसके सर आपका ये पॉइंट आ गया नवाज शरीफ का। मैं इसलिए दुख का इजहार कर रहा हूं कि आपको और मुझे कंपैरिजन करते हुए ये सोचना चाहिए कि एक शख्स के साथ नाइंसाफी हुई, अगर इंसाफ का रास्ता बन रहा है तो आप उसे बराबर कर देंगे। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया, ये गलत बात है। आपका सर पॉइंट आ गया। जुबैर साहब हो बताऊं क्या रहा है, ये पिछले 3.5 पौने 4 साल मुझे आप लोग बड़े अच्छे लगते थे, क्योंकि आप लोग मजलूम थे, लगता था कि वाकई आपके साथ ज्यादती हुई। मैंने भी रियलाइज़ किया ये पनामा के ऊपर जो मीडिया ट्रायल हुआ, मैं अपनी ज़ात की हद तक बात कर रहा हूँ, भट्टी साहब का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, उनका अपना ओपिनियन है। मुझे लगता था कि वाकई पनामा के ऊपर ज्यादती हुई नवाज शरीफ साहब के साथ, जिस तरह उनके साथ किया गया, रवा रखा गया सलूक, ज्यादती हुई ये वो। लेकिन उस वक्त आप अच्छे लगते थे कि आप मजलूम थे। अब आप ना मुझे बुरे लगने शुरू हो गए। अब लग रहा है कि आप जालिम हैं, कि आपकी मौजूदगी के अंदर ना कोई दूसरी सियासी पार्टी आपके टक्कर की मुकाबला कर सकती है, ना उसको इलेक्शन रैलीज निकालने का इख्तियार है। चलो इमरान खान को तो मैं डिफेंड बिल्कुल नहीं कर सकता, जो उनकी हरकतें रही हैं 9 मई के हवाले से, वो तो केस भुगतेंगे, लेकिन उनकी पार्टी को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है। और कहा यह जा रहा है कि सब कुछ आपकी क़यादत की फरमाइश के ऊपर हो रहा है। आप ये चाहते हैं कि 2018 में जो आपके साथ सो कॉल्ड ज्यादती हुई उसका बदला आप ऐसे लिया जाए कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का ज्यादती हो। तो आपका इमेज मजलूम से जो जालिम का बन रहा है ना, उससे मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि मैं आपको किस नजरों से देख रहा हूं कि आप लोग वो जालिम है कि अब आप जालिम बन गए और अब आप पॉलिटिकल फील्ड लोगों की खींच रहे हैं, अब आप लोगों के ऊपर जबरदस्तियां कर रहे हैं, अब आप गलत मुकदमे कायम कर। जी जुबैर साहब जी, पहले तो मैं मेरा ख्याल एक्सेप्शन हूँ उन सब लोगों में जो इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। जो 3.5 साल और पौने 4 साल की आपने एग्जांपल दी है, उस वक्त हम जंग लड़ रहे थे रूल ऑफ लॉ के लिए, जमहूरियत के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए। इसलिए नहीं लड़ रहे थे कि हम आके वही चीज़ें शुरू कर देंगे। सो ये एग्जांपल मैं तो कभी देता ही नहीं कि वो क्या कर रहे थे। वी हैव टू जस्टिफाई आवर ओन एक्शंस। उस वक्त गलत कर रहा था इमरान खान और उसके हम भरपूर मुखालफत कर रहे थे, सबसे आगे बढ़ के मुखालफत कर रहे थे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगते थे हमारे पार्टी के लीडर्स ने, मैंने खुद, मेरे ख़ानदान ने। और वो जो ब्रूटैलिटी थी, अल्लाह ना करे वो दोबारा हो। सो मैं कभी भी उसको बीच में लेके इसलिए नहीं आता। मैं आपने सवाल पूछा तो इस वक्त अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और बाशमूल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, सबको
जब हम कहते थे ना कि इवन प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, तो हम ये नहीं कहते थे कि हमें इवन प्लेइंग फील्ड मिले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या पीपल्स पार्टी को इवन प्लेइंग फील्ड नहीं मिले। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इलेक्टोरल प्रोसेस उस वक्त क्रेडिबल। जुबैर साहब, आज आपके लिए फील्डिंग की जा रही है, आज आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आज आपके मुखालिफ को जो है वो दीवार से लगाया जा रहा है। आप ऑनेस्टली मुझे अपना खुद तजिया दें। आई डोंट एग्री। यू डोंट एग्री? सर सुन लें मेरी बात, बिल्कुल बिल्कुल। देखें, ये कोई हमारे लिए कोई फेवर नहीं कर रहा कि फील्डिंग कर रहा है। भाई अगर सूबाई हुकूमत है, केयरटेकर हुकूमत है या दूसरे इदारे हैं, उनको यही काम करना है, उनको हमारे लिए इवन प्लेइंग फील्ड मुहैया करनी है। सो ये कहना कि पंजाब की हुकूमत कोई फेवर कर रही है, नो। हाँ, अगर कोई पार्टी समझती है, मिसाल के तौर पर पीटीआई है, मिसाल के तौर पर पीपल्स पार्टी है, वो समझते हैं कि उनको वो मौके नहीं मिल रहे, तो प्लीज वो जरूर जाएं और काजी फाइज ईसा एक जबरदस्त चीफ जस्टिस की रेपुटेशन। यार अब चीफ जस्टिस ये भी देखेगा कि जी फलां जगह पे आपके मुखालिफ को कॉर्नर मीटिंग नहीं करने दी गई, फलां जगह पे आपके मुखालिफ को रैली निकालने नहीं दी गई। अब काजी फाइज ईसा साहब ये चीजें भी देखेंगे। बिल्कुल करने देनी चाहिए। अच्छा, देनी चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा। बिल्कुल करने देनी भट्टी साहब, बिल्कुल करने लेवल प्ले फील्ड तो अब उसका एक सेकंड कामरान, एक सेकंड, अगर नहीं हो रहा तो मोहम्मद ज़ुबैर हैज़ नो पावर्स कि मैं एक नोटिस इशू कर दूं कि इनको करने दें कॉर्नर मीटिंग। अगर कॉर्नर मीटिंग नहीं करने दी गई, उसका बैकग्राउंड जो भी है, आई थिंक उनको बिल्कुल अलाउ होना चाहिए, और अदरवाइज इलेक्शन का तो बिल्कुल क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। वो जाएं काजी फाइज ईसा के पास, आई एम श्योर उनको इंसाफ मिलेगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि इमरान खान ने जो काजी फाइज ईसा के साथ किया था, बावजूद इसके वो उनको इंसाफ देंगे। और जो भी जाहिर है ऐसा बिल्कुल पॉइंट आ गया जुबैर साहब। भट्टी साहब, मुझे जहां से, मैं जुबैर साहब की बातें सर आंखों पर, आमिर लियाज साहब की भी, चाहे मैं एग्री बिल्कुल भी ना करूं, लेकिन जहां से मैं देख रहा हूं ना मूवमेंट्स हो रही हैं, जो अब जिस तेजी सारा काम हो रहा है, नवाज शरीफ साहब मुझे तो चौथी टाइम बड़े आराम से कंफर्टेबली प्राइम मिनिस्टर बनते नजर आ रहे हैं। आपको कोई एतराज तो नहीं इस पे? बिल्कुल इस एनालिसिस पे मैं कह रहा हूं कि जब वो हीथ्रो एयरपोर्ट से निकले थे, उस वक्त ही पता चल गया था कि वो चौथी मरतबा बड़ा हाई कमिश्नर ने, नायब मफरूर को हाई कमिश्नर का क्या काम है आके बेड मिलने का। जब वो उनका तैयारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंचा था तो पता चल गया था। जब अदालती हमारी आज अदालत पूछ रही थी कि शरीयत का तकाजा पूरा करते हुए नायब बताया, अदालत ने शरीयत के तकाजे पूरे किए। क्या था इमरान खान को कि पेश हो, बायोमेट्रिक करवा इधर आके, किधर थी बायोमेट्रिक इनकी? क्या था उनका कि इधर आके पेश होना पड़ेगा? क्या किधर पेश होना था? क्या था नैब? आज नैब दूसरी तरफ क्या कर रहा है, कल उस तरफ कर रहा था जिस तरफ कर रहा है। दूसरी बात है कि नवाज शरीफ साहब हमेशा ही इस सिस्टम के सबसे बड़ा लाडला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। छोड़ 2018 में छोड़ दे, मैं बताता हूँ, छोड़ दें वो ज़ियाउल हक साहब को और जनरल जिलानी उंगली पकड़ कर सियासत में लाए, मैं उस पे आ रहा हूँ। छोड़ दें कि ISI ने IGI बनाकर बेनज़ीर भुट्टो का मैंडेट चोरी करके वज़ीर आज़म, आधे इलेक्शन में छोड़ दें कि नवाज शरीफ तकरीर फरमाई मुझे 2 ताई अक्सियत मिलनी चाहिए, छोड़ दें मुशर्रफ मार्शल लगा तो वो डील करके तो जद्दा उनको डील मिल गई। पनामा लीक कैसे है? बड़ा इमरान खान की क्या हैसियत उसके साथ मिलने की? इमरान खान तो 2018 में लाडलापन उसको सामने नहीं, लेकिन इमरान खान भी बहुत बड़ा लाडला था। सर नहीं कमाल करते हैं ये, बल्कि 2011 से लाडलापन शुरू हुआ है। मैं कह रहा हूँ 2011 से 2023 तक कर ले, ये तो 40 साल से 35 साल से लड़ ले। सुनते ना, पनामा लीक्स आई, नायल हुए, सजा हुई, क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते के लिए घर नहीं भेजा, फिर लंदन नहीं भिजवाया, अदालत ने फुल डे समातें नहीं की, जिंदगी की गारंटियां नहीं मांगी, एक सिर्फ 30 सेकंड। और अदालत ने 50 रुपये स्टाम्प पेपर पे भाई के गारंटी पे बाहर नहीं भिजवाया। ये भी लाडला। अच्छा, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के डॉक्टर इनके लिए इकट्ठे नहीं हुए, 3 अस्पतालों में 5 मेडिकल रिपोर्टें नहीं बनी, डॉक्टर फैसल सुल्तान ने मुआयने नहीं की, यास्मीन राशिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, मफरूर मुजरम ने हुकूमत गिराई, फिर हुकूमत चलाई, और फिर उसके बाद क्या हुआ? ये जो आपके सामने हीथ्रो एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान तक, कौन है इतना बड़ा लाडला? अल्लाह ने इज्जत दे दी उनको, भाई क्या करें, उनके साथ नाइंसाफी हुई थी। आप क्यों जेलस फील कर रहे हैं? मैं एक ब्रेक लूंगा। अच्छा, नहीं, अगर ये इज्जत है तो फिर कल इमरान को भी इज्जत मिल रही थी, उसको भी इज्जत, वो उसको कल मिल रही थी ना। अब आइंदा पता नहीं कब मिलेगी। लेकिन इसी पे मैं एक बात करने लगा जिसमें आप सब खामोश हो जाए। आर्मी चीफ जो है ना, उन्होंने पाकिस्तान में फलस्तीनी सफीर से मुलाकात की है, और बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मुलाकात रही है। और उसके अंदर जो है पहली जो आती है ना डोमिनेटिंग वॉइस उठी है पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि इजराइल की फ़ौज की जो ताकत के ज़रिए इस्तेमाल किया गया है फ़लस्तीन के ऊपर, जिस तरह का अटैक किए जा रहे हैं, उसकी जितनी भरपूर मजम्मत यहाँ से आई है ना आर्मी चीफ की तरफ से, मैं समझता हूँ तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको
उसी तरीके से उस लार्जर स्केल पे लेके जाए। वैसे तो नवाज शरीफ साहब ने भी उस दिन जलसे में झंडा लहराया था। हम सबको सॉलिडारिटी की जरूरत है फ़लस्तीनी के साथ। एक ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद पाकिस्तान में चौथी दफ़ा नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। इस बात में किस हद तक वज़न है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। लो जी, अल अज़ीज़िया रेफरेंस मेरे हिसाब से ये भी गया, एवनफील्ड मेरे हिसाब से ये भी गया, तोशा खाना मेरे हिसाब से ये भी गया। मेरे ख्याल से नाअहलियत भी सारी की सारी जो है वो ख़त्म होने वाली है, अहलियत में चेंज होने वाली है। आमिर भाई, नवाज शरीफ साहब मेरी प्रेडिक्शन है इन तमाम केसेस से बाइज़्ज़त बरी होंगे, उनके साथ ज़्यादती हुई। लेकिन अब आप मुझे ये बता दीजिए कि इलेक्शन फेयर होंगे जिसके अंदर दूसरी पार्टीज़ बिलखसूस तहरीक इंसाफ को भी भरपूर मौका दिया जाएगा इलेक्शन रैली चलाने का। सर बाकी सब कुछ तो हमने तय कर दिया मिलके। चूंकि आपने फैसला दे दिया है, जनाब, मैं जस्टिस कामरान शाहिद के फैसले से इत्तफाक करते हुए आगे चलता हूँ अल्लाह कि मोहतरम जस्टिस साहब, जो पीटीआई समझती है कि उसे इलेक्शन लड़ना है तो उसे सियासी जमात के तौर पे बिहेव करना होगा। वाह, उसकी लीडरशिप को सबसे पहले अपने आप को कौमी धारे में लाने के लिए जो कुछ अब तक किया है उस पर पब्लिकली माफ़ी उनके चेयरमैन को मांगनी होगी, और फिर स्टेट माफ़ी देती है या नहीं देती। मैं शेख रशीद के किसी मुतालबे के साथ नहीं खड़ा। बात यह है कि आपको पॉलिटिकल रास्ता लेना है। फिर मैं कहूँगा तो थोड़ी बहुत होगी महसूस आपको बात, लेकिन नवाज शरीफ को जब नाअहल किया बगैर ला के, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, तो उसने क्या किया था? वो दफ्तर में बैठा रहा था, उसने शाहिद खाकान अब्बासी बना दिया वज़ीर आज़म, उसको जेल डाल दिया। फिर 11 रुकनी बेंच का फैसला मोहतरम साकिब निसार साहब ने 3 रुकनी बेंच से बदला कि वो पार्टी की सदारत अच्छा आमिर भाई, 1988 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए एक मिनट 11 तारीख रुकनी बेंच ने फैसला दिया था कि किसी पार्टी को आप सदारत में जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला न दे सर, मेरी आप नहीं हटा सकते। मेरी बात सुनिए, वो सहूलतकारी सर, हुई। मेरी बात तो 3 रुकनी बेंच पे। एक मिनट सर, आपके सवाल का जवाब आ रहा है। आपको मुझे पता है मसला है, आपने मुझे फिर कोई दूसरी मसला चीज़ नहीं है पे भागना यार, मुझे बात करनी मैं पार्टी नहीं हूँ इसमें। जी, इलेक्शन कमीशन के पास वो फैसला मौजूद है 3 रुकनी बेंच का कि जिसके तहत नवाज शरीफ को नाअहल किया था, तो चेयरमैन पीटीआई की नाअहली भी केस में पक्की है, क्योंकि वो फैसला नाफिज है। सर, आ गया पॉइंट पिछले आपका। चीफ इलेक्शन अब मेरी कमीशन बात से सुन ये लें। फैसला अब मेरी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर देके अब मेरी करा। बात अब आगे आ जाए, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए, लेकिन उनको अपनी टीम नामजद करनी पड़ेगी कि ये मेरे लोग हैं, ये इलेक्शन लड़ेंगे। बिल्कुल ठीक, पॉइंट आ गया सर आपका। पॉलिटिकल रास्ता दें। सर आपका पॉइंट आ गया। बात ख्वाहिश है एस्टैब्लिशमेंट से बात करना, एस्टैब्लिशमेंट उनसे बात नहीं कर रही, नहीं रास्ता मिल रहा ना। अच्छा, तो एक फिर आमिर दीवार भाई, से टक्कर ना मारे, मैं बात रास्ता ये कह बनाए। रहा था, रास्ते के लिए कुछ 4 बंदे तो चुन लें जिन पे इत्मीनान 4 कर बंदे सकें। चुनते हैं, वो एक तो अपने- भट्टी साहब है। देखे ना, उन्होंने जब आदम इत्मीनाद किया तहरीक सदर इंसाफ की में, तरफ से। दूसरा भी उन्होंने मैं, फौरन तीसरा कहा, भी मैं, चौथा भी उन्होंने मैं। फौरन कहा कि जनाब उनकी अपनी हमशीरा ने आके कहा कि सदर पे एतमाद नहीं। एक तो देखे जी, मौरूसी सियासत आ गई ना जिसका सारे लपेटते थे। आमिर इलियास राणा कि साहब, वो आपको हट मेरी के आवाज आ रही है हट सर? के कहाँ से आई? मेरे ख्याल से मेरी आवाज जब ही नहीं आ मैसेज रही। आया तो फैमिली से आया, मैंने अब सुननी शुरू अच्छा कर आमिर दी। भाई, आपका पॉइंट आ गया। बात यह है कि 4 बंदे आप कह रहे हैं नॉमिनेट करें इमरान खान, उनमें एक आधे तो इधर ही मौजूद हैं। एक जुबैर साहब के भाई असद उमर साहब, एक इरशाद भट्टी साहब, दूसरा भी मैं, तीसरा भी आप, चौथे भी आप। क्योंकि अंदली देखिए, बताऊं क्यों आप तीसरे चौथे आप, क्योंकि अंदली वो बात नहीं, आपको भी कर देते हैं। नहीं, मेरी पार्टी और है, मेरा सियासी पार्टियों से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना सर। मैं उस पार्टी के साथ हूं, आपकी पार्टी आप जी उसी जी, की मैं तरफ से खुद होंगे। बताने लगा हूं, अल्लाह, मैं उस पार्टी के साथ हूं जिससे मिलने के लिए, जिससे बात करने के लिए आपकी सियासी पार्टियां मरती हैं, सिसकती हैं, तड़पती हैं कि हाय किसी तरह उनकी वहां से कॉन्सेंट आ जाए तो हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, हाय कोई वो हमारे साथ हो जाए, को उनके गेट खुल जाए, उनकी तरफ से अच्छाई की कोई उम्मीद पैदा हो जाए तो हम दोबारा सियासत में और ताकत वापस आ जाए। ये वैसे जुबैर साहब की भी वही पार्टी आदि जो मेरी पार्टी है। जी भट्टी साहब, मैं आज आपकी पार्टी पहले भी ज्वाइन की हुई थी, आज भी ज्वाइन करता हूं दोबारा रिज्वाइन और करें। दोबारा रिज्वाइन करता हूं, और मैं उनको मुबारकबाद पहले भी दे रहा था, आज भी दे रहा। $268 पे आ गया है, और ये जो फलस्तीन क्रैक डाउन वाला किया, और पहला आर्मी चीफ ने 67 में कहा ना कि 67 से पहले की सरहदों की बुनियाद पर कायम होने वाली आजाद रियासत फिलस्तीन, उसकी पाकिस्तान हमायत करता है। ये बड़ा और ये फौज की तरफ से मैसेज जाना बहुत अच्छा है, और मैं आर्मी पाकिस्तान की फौज तो आपको पता है उसकी मिडल ईस्ट में जो प्रेजेंस है, जो
मतलब इजराइल और किसी से खौफ है तो पाकिस्तानी फौज से है। डेफिनेट, और मैं उनसे वो रिक्वेस्ट करूंगा आर्मी चीफ साहब से कि वो क्रैकडाउन माफियाज के खिलाफ वो जारी रखें, जो डॉलर्स और हाँ, के बाद। जो डॉलर, चीनी, वो वगैरह वगैरह ये सारा जो है, बिल्कुल ठीक। और दूसरा वो सरमायाकारी और वो जो बाहर के पैसे वो जारी रखें। इन्होंने तो आपस में लड़ते ही रहना है, काम कुछ नहीं करना, लूटते ही रहना है। हाँ, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो लूटो, लेकिन फुटो, सियासतदानों को फिर भी हम लूटो, कहते हैं फिर लूटते रहना, लेकिन आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे रिजर्व को कौन सी करप्शन कैसी करप्शन, लेकिन मैं इस पे नहीं जाता। अब इन दिल्ली आमिर का बस- आमिर इलियास रान साहब ने जो कहा है ना कि एक तरीका हो सकता है कि पीटीआई वापस आ जाए, नहीं, कि ये- चेयरमैन पीटीआई माफी मांगे इदारों से, ये ऐसा होगा? इस वक्त तो मेरे ख्याल से अगर वो मांगे भी तो उनको नहीं मिलेगी, मेरा जहाँ तक ख्याल है। इस वक्त सिचुएशन है। जुबैर साहब लेकिन एक और वो जो इंदलीब अब्बास, हाँ, वो अभी- चली गई जी, प्रेशर। इंदलीब अब्बास आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को प्यारी हो गई है। बताना सिर्फ ये था कि ये खदीजा शाह की गाड़ी में मौजूद थी, ये 9 इंदलीब मई के अब्बास। मुकदमे थे इन पे, ये इश्तिहारी थी, अचानक आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और पता नहीं अब सारा कुछ, ना पुलिस आई, ना छापा पड़ा, ना इनको गिरफ्तार। चले यार, इनकी मजबूरियां होगी, क्या कह सकते हैं भट्टी साहब, अब क्या कहें। अच्छा जी जुबैर साहब, सर एक कंडीशन लगा दी है आमिर इलियास मैं राना इसका साहब ने जवाब कि- देना चाहता हूँ। ये जो इमरान पीटीआई के पार्टिसिपेशन का है, जी, जी, मेरा जी। ख्याल है हमें कानून की बात करनी चाहिए। ये हमें नहीं करना चाहिए कि पहले क्या हुआ था या अभी हम क्या बिलीव करते हैं पाकिस्तान के आइन पर, बिल्कुल बिलीव करना चाहिए, रूल ऑफ लॉ पर करते नहीं। अगर इमरान खान को सज़ा होती है और वो नाअहल होते हैं तो वो उनके लिए इलेक्शन लड़ना ज़ाहिर है काबिल नहीं होगा, लेकिन आप पूरी पार्टी को और इतनी बड़ी पार्टी को तो नहीं सज़ा दे सकते 5 कि साल की लीडर नाअहली जो तो है मौजूद वो है। माफ़ी नहीं मांग रहा, इसलिए बाकी पार्टी को भी जी एक तो आप सेकंड। आमिर इलियास तो साहब बाकी से पार्टी डिफर को करते हैं तो इस नहीं पे। आप कहेंगे कि जी चूंकि लीडर माफी नहीं मांग रहा है इसलिए पार्टी को लड़ने ना दिया जाए। मेरा सिर्फ मौक़िफ़ ये है कि जिसने कानून तोड़ा है, खासतौर पर मेन 9 के हवाले से खास तौर पर, बाकी भी जो भी केसेस हैं वो भरपूर अंदाज में लड़ें और जस्टिस फाइज ईसा के पास भी जाएं। अगर उनको वहाँ से मिलता है, रिलीफ मिलता है तो भी सो भी इट, और अगर नहीं मिलता तो मैं तो समझता हूँ कि काजी फाइज ईसा बहुत अरसे के बाद हमारे ऐसे चीफ जस्टिस आए हैं जो कि इस चीज़ का ख्याल करेंगे कि इंसाफ हो सबके साथ, और फिर वही क्रेडिबल होगा। अच्छा जुबैर साहब एक बात बताएं, नवाज शरीफ साहब फौरी तौर पर इलेक्शन के हामी भी हैं या नहीं? क्योंकि ऑब्वियसली अभी उनको अहल होने में थोड़ा टाइम तो लगना है, और लोग बहुत ये बातें कर रहे थे कि स्पीच के अंदर भी मीनार पाकिस्तान में उन्होंने फौरी इलेक्शन का मुतालबा नहीं किया पीपल्स पार्टी की तरह या तहरीक इंसाफ की तरह। नहीं, एक ये मैं इसकी वजाहत कर दूं, फौरी इलेक्शन का मुतालबा को पॉलिटिकल पार्टी के कहने पर तो नहीं इलेक्शन कमीशन कराते, एक कानून है उसके तहत उन्होंने कराना। नहीं, जब 90 नहीं, मेरी बात सुनिए, कानून तो टूट गया ना, 90 डेज में हो नहीं रहा, तो अब आप पॉलिटिकल पार्टी से प्रेशर डालें इलेक्शन कमीशन में कि मजीद आगे बढ़े। आपकी नीयत क्या है उसमें शक है सर, एक सेकंड। हाँ जी, आपसे आपकी नीयत। मैं हमारी नीयत बिल्कुल साफ है, हमारी नीयत बिल्कुल साफ है। हमने जो उन्होंने हल्का बंदियों के लिए उनको टाइम चाहिए था, वो आप बता दें, वो हल्का बंदियां होनी ज़रूरी थी 2023 के इलेक्शन सेंसस के हिसाब से। वो हल्का बंदियां होने के बाद उनके पास सर वो तो चले फिर जनवरी के, मेरी बात सुनिएगा जुबैर साहब, तो मेरी बात किसी चीज़ का इंतजार जनवरी के लास्ट वीक में कह दिया है ना इलेक्शन कमीशन, उससे लेट तो नहीं होगा कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब अहल नहीं हो रहे और उनके केसेस चल रहे तो उसको प्रोलॉन्ग किया जाए? ये सवाल है मेरा ख्याल है आप ऐसी बातें फैला के थोड़ा सा वो सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। PMLN अच्छा, मैं को सस्पेंस support क्रिएट to कर रहा हूं, election अच्छा, because इस वक्त हमारे नहीं, लिए- आप यू आर नहीं, प्रीटी नहीं, वो आप ही डैम कह श्योर के ये तो वो पहले अहल हो जाएंगे, तो वाकईतन मैं स्पेकुलेट कर रहा हूं, आई एम सॉरी, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन है कि वो बहुत पहले जनवरी से पहले अहल हो जाएंगे। आप सही कह रहे हैं, यू आर नॉट स्पेकुलेटिंग। ना अहल हुए क्यों थे भाई मुझे क्या पता क्यों हुए थे यार, जजों से पूछें जाके। हुए थे 6 साल उनको नाअहल रखा है, अब काफी हो गया यार। देखिए 2002 में उनको नहीं लड़ने दिया, 2008 में नहीं लड़ने दिया, 2018 में नहीं लड़ने दिया, क्या चाहते क्या है? आमिर इलियास राना साहब, He is नवाज a शरीफ political साहब से leader. लोग क्या इतने- चाहते हैं? जी, प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं, ना अहली देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं लोग भट्टी साहब जैसे लोग? देखें, जिनका ख्याल ये है कि नवाज शरीफ ने बहुत अच्छा काम किया है, वो चाहेंगे कि उन्हें इलेक्शन लड़ने दिया वाह। जाए। लड़ने का मौका ज़ाहिर है जब As तक simple as अदालत के this. फैसले दो रहते हैं, अल अजीजिया में भी और इवनफील्ड ठीक है सर। जो है वो जो क्या है वो बिल्कुल ठीक। जो फ्लैट्स का मसला है। एवनफील्ड, अल केसेस अजीजिया, में तो कुछ भी नहीं है ना। तोशा हाँ, 5 मिनट की कहानी है कि अल अजीजिया में आसिफ सईद खोसा साहब 5 जो मिनट बहिश्ती जेवर के पुलिस राज की मंजिलें लिख गए, उसकी फ्रॉन्जिक में वापस भेजें उसको एहतसाब अदालत को। जिस जज ने कहा कि मैंने गलत किया फैसला, मुझसे करवाया गया, और उसमें फ्लैट्स वाले मामले में तो वो क्लियर है, पहले ही जज ने पूछा था कि कोई नवाज शरीफ के खिलाफ सबूत है, नहीं है जी,
वो पेंडिंग इसलिए हुआ कि आमिर भाई टाइम जरा कम है, क्या है आपका उसमें पॉइंट आ इशू? गया। लड़ने आप दिया कह रहे हैं कि जाए। 5 मिनट में आप- फैसला हो सकता है, आपको इतने बोगस सिर्फ केस है। मौका ये आपको मौका देना चाहिए पाकिस्तान को आगे बढ़ने का, बिल्कुल ठीक है, जिस तरीके से भी मिलता मैं ये कहता हूँ आपने भट्टी साहब तजर्बे मौका बहुत कर आगे लिए, देने बढ़ने का आप पाकिस्तान को देखें। चलाएं। अब सीरियस बात कि इमरान खान साहब तो वैसे ही अंदर हैं, वो तो आया नहीं उन्होंने। बिलावल भुट्टो को पता है एक सूबाई लेवल की उनकी बहुत वो टोर है, लेकिन कौमी लेवल पंजाब में उनका कुछ भी नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब एक आखिरी नेशनल होप है, तो उस पर आपको क्या एतराज़ है मेरे भाई? ये जो आखिरी होप का, इस पे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, लेकिन इस वक्त मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ चारों तरफ हैं। सिक्का राजुल वक्त का नाम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का मुकाबला मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ दे रहा है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के कहने पे आए हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ रिलीफ दे रहा वाह। है। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक कांटेदार मुकाबले के बाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को हरा कर वज़ीर आज़म बनना है। और इस वक्त भी वो अहल हैं, कल भी अहल थे, वो मुजरम थे हमारी नज़र में, हम जैसे ये शरपसंदों की नज़र में मुजरम और मफरूर थे, वरना उस वक्त भी मुल्क वो चला रहे थे, आज भी मुल्क वो चला रहे हैं, कल भी मुल्क वो चलाना, और ये पैदा ही मुल्क चलाने के लिए मुकद्दर है नवाज शरीफ का, उससे लड़ नहीं सकते आप मेरे भाई। इनके जोश से बच के कहाँ जाओगे भट्टी? वो उनके कबूतर आया था ना, अदीम हाशमी का शेर सुन लीजिए। उड़कर कबूतर एक सरे बाम आ गया, तुझ मुझको यही लगा तेरा पैगाम आ गया। वाह। मैं गिन रहा था आज पुरानी मोहब्बतें, होंठों पे आज फिर से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम आ गया। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ ने भी बड़ा अच्छा शेर पढ़ा था। मैं एक ब्रेक लूंगा जी। मैं इस मुल्क के इंसाफ के निज़ाम पर दोनों हाथों से सलाम। मैं तो इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। दीजिए कल तक इजाज़त।